लोग तो ये कहते हैं कि इस्लाम तलवार से फैला है, झूठ बोलते हैं। एक इनके राइटर ने लिखा है कि मुसलमान जब हिंदुस्तान में आया था तो घोड़े पे सवार होकर आया था, एक हाथ में तलवार और एक में कुरान लेके आया था। अरे उनसे कोई यही पूछ लेता कि लेखक साहब जरा ये तो बताओ, आदमी के हाथ तो दो ही होते हैं, एक हाथ में तलवार थी एक में कुरान था, तो घोड़ा हैंडल कैसे किया? है? अरे हम तलवार लेके नहीं आए थे, हम इस्लामी किरदार लेके आए थे, हम कुरान की अजमत लेके आए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फौज ने देखा कि ये हसीनो खूबरू नौजवान हिंदुस्तान की तरफ जा रहा है, इसे रोक लो। आगे बढ़ के रोका, पूछा क्या इरादे हैं? कहा हिंदुस्तान जा रहा हूं। बोले रुक जाओ, मत जाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरते उमर अब्बास साहिब किबला, हजरते उमर अब्बास साहिब किबला, मदरसा मिसबाहुल कुरान, बरकाते कुरान कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, साबरी बुलबुल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे भारत, हमारे हिंदुस्तान के कदीम खानकाह के शहजादे, पीरे तरीकत, रहबरे राह शरीयत, मिंबरे नूर पे जलवागर हो चुके हैं। अब जिम्मेदारी के साथ बोला जाएगा। ऐसा कीजिए, एक नजर हजरत का दीदार कीजिए, जरा डालिए नजर, क्योंकि मोमिन का मोहब्बत की नजर से मोमिन को देखना भी इबादत है। तो हजरत इजाजत, मैं अर्ज कर रहा था कि फौज ने रोका, बोले रुक जाओ। बोले क्यों? बोले मेरा टारगेट, मेरा निशाना हिंदुस्तान है, जाऊंगा। बोले चले जाना, जिद कर रहे हो तो हमारे हुक्मरान से भी मुलाकात कर लो। बोले चलो मिल लेते हैं। ए बच्चे, खेमे का पर्दा उठा, एक कमांडर अंदर घुसा। हुजूर, इसका चेहरा तो देखो कितना हसीन है, नजर नहीं टिक रही है, और ये हिंदुस्तान जा रहा है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इसे रोक लिया जाए। कहा क्या नाम है तुम्हारा? बोले मोइनुद्दीन। बोले इरादा क्या है? बोले हिंदुस्तान। बोले वाकई जाओगे? बोले मैं जा थोड़ी रहा हूं, मुझे भेजा गया है, और जिनने भेजा है उनके हुक्म के अलावा मेरे ऊपर और किसी का हुक्म। बोले चले जाना, मगर हमारे तेजरो घोड़े तो देख लो, हमारे कड़ियल जवान देख लो, हमारे नेज़े और भाले देख लो, हमारी चमकती दमकती तलवारें देख लो। बोले दिखा के तू क्या बताना चाहता है? बोले मैं बताना ये चाहता हूं, जब मैं तलवार ले जाके कामयाब नहीं हो सका, जब मैं घोड़े पे सवार होके गया तो कामयाब नहीं हो सका, तुम तो निहत्ते जा रहे हो, तुम्हारे पास तो कोई सोटा भी नहीं है, चढ़ने के लिए घोड़ा भी नहीं है, तुम कैसे कामयाब हो सकते हो? तो मेरे ख्वाजा ने इरशाद फरमाया था, मोहम्मद गौरी, तेरे जाने और मेरे जाने में बड़ा फर्क है। बोले क्या फर्क है? कहा तू घोड़े पे सवार होके गया था, मैं इश्क़ मुस्तफा की सवारी पे सवार होके जा रहा हूँ। तू हाथ में तलवार लेके गया था, मैं दामन मुस्तफा थाम के जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और हजरात, ये बात मेरी लिख लो कि दो चीजों की जरूरत है दुनिया में कामयाबी के लिए। सर में खुदा का सौदा होना चाहिए,
और दिल में इश्क मुस्तफा का चिराग रोशन होना चाहिए। तुम्हारे परचम को कोई झुका नहीं सकता। बेशक बेशक। है? तो ये जो मक्के की गलियों से निकल के मदीने की गलियों तक पहुंचा इस्लाम और वहां से निकला तो दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा इस्लाम, ये तलवार की वजह नहीं है, ये इस्लाम की सच्चाई की वजह है। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आज पूरी दुनिया को हैरत है कि अभी 1500 साल पूरे नहीं हुए भाई। 571 ईस्वी में सरकार इस दुनिया में जलवागर हुए और 40 साल के बाद कुरान का नुज़ूल शुरू हुआ तो 1413 साल होते हैं कुरान के नुज़ूल को। मगर उसका नतीजा यह है कि दुनिया का हर चौथा आदमी कलमा पढ़ता है? और आज भी इतनी यलगार में, इतने बड़े तूफान में, इतनी बड़ी मुसीबत में, चारों तरफ से मारो मारो की आवाज में हर साल 15,000 लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहे हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये तुम्हें देख के, हमें देख के नहीं, ये इस्लाम की सच्चाई देख के। बेशक बेशक। ये इस्लाम की खूबी देखकर असल में असल ताकत जो है वो यादे खुदा ही में है। असल ताकत जो है वो कुरान की तिलावत ही में है। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं आपको ये कह के चौंकाऊं कि आपका जो ये बर्गर है ना, आपकी ये चाउमीन जो है, ये आपके जो फास्ट फूड है, ये आपका चिकन और मटन है, इसमें कोई दम नहीं है। आपके केले में, आपके सेब में, आपके अंगूर में भी कुछ रखा नहीं है। आपके काजू में, आपके पिस्ताओ बादाम में भी कुछ नहीं है। अगर यही बात है तो फिर हैदर कर्रार है, सुभान अल्लाह। फिर हजरत अली है। बेशक बेशक। कि 3 वक्त से खाना ही नहीं मिला है, 3 वक्त से खाना ही नहीं मिला है, और हाथ में जुल्फकार हैदरी है और सामने कुफ्र का किलाए खैबर है। इल्लल्लाह का नारा लगाया जाता है और किलाए खैबर के दरवाजे को उखाड़ दिया जाता है। इसका मतलब ताकत खाने में नहीं है, ताकत खौफे खुदाबंदी में है, ताकत इश्क़ मुस्तफा में है, ताकत 5 वक्ता नमाजों में है, ताकत कुरान की तिलावत में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बार आप अखरोट तोड़ रहे थे, नहीं टूट रहा था। किसी साथी ने अर्ज किया, या अमीर अल मोमिनीन, ये अखरोट और वो बाबे खैबर, आपने उसकी तरफ रुख किया और इरशाद फरमाया, दूसरा कोई खैबर हो तो ले आ, फिर तोड़ दूंगा। बोले हजरत ये फिर अखरोट? आपने इरशाद फरमाया, ये इतनी सी बात तेरी समझ में नहीं आ रही है, इस अखरोट पे हाथ की ताकत का इस्तेमाल कर रहा हूं, और जब कोई कुफ्र का किला सामने आएगा तो फिर इश्क़ मुस्तफा की ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा, और इश्क़ मुस्तफा की ताकत के सामने दुनिया की कोई ताकत कभी टिकती नहीं है। बेशक बेशक बेशक। अभी जो जंग चल रही थी ना इसराइल में और फिलिस्तीन में, असल वो इसराइल की जंग नहीं है, असल वो अमेरिका और फिलिस्तीन की जंग है। पूरी जवानी पे थी जंग, मिसाइल चल रहे थे, बम गिराए जा रहे थे, लाशें बिछ रही थी, बिल्डिंगों के परखच्चे उड़ रहे थे। उस वक्त मैंने दिल्ली की एक कॉन्फ्रेंस में कहा था, घबराओ मत, सिर्फ दुआ किया करो, क्योंकि अपना काम तो दुआ ही करने का है, अपनी औकात वैसे कुछ रही नहीं है। दुआ करो, 5 वक्ता नमाज पढ़ो, दुआ करो, और यकीन दिल में कर लो कि आज नहीं तो कल
कल नहीं तो परसों इंशाअल्लाह गेंद अपने ही पाले में आके गिरेगी। वजह यह है कि हक को हमेशा के लिए मिटाया जा ही नहीं सकता है, क्योंकि कुरान में रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है वकुल जाल हक वज़हकल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूका। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और देख लो गिर गई गेंद अपने पाले में आके। एक के बदले में दुनिया की सुप्रीम पावर को 30 छोड़ने पड़ रहे हैं। ये जलवे कुरान की अजमत के हैं, सुभान अल्लाह, जलवे मुस्तफा जाने रहमत के इश्क के हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मैं तो ये चैलेंज करता हूं कि बना लो डॉक्टर, बना लो इंजीनियर, जरूरत है इस चीज की भी। इंजीनियर भी चाहिए, डॉक्टर भी चाहिए, फलासफर भी चाहिए और सियासी रहनुमा भी चाहिए, मगर मेरी अपनी मर्जी यह है कि बेसिक तालीम मदरसे में हो जाए कि वो डीएम बन के भी उसे ये एहसास रहे कि मैं डीएम बाद में हूँ, पहले मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, डॉक्टर बाद में हूँ, पहले मैं गुलाम मुस्तफा हूँ। मकसद ये है कि इधर पुल का डिजाइन भी होते रहे और अजान हो जाए तो मुसल्ला बिछाकर नमाज भी अदा होती रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हमारी कहानी तो मदरसे से शुरू होती है, हमारा किस्सा, हमारी कहानी तो फारान की चूटी से शुरू होती है। वही था मदरसा। फिर एक चबूतरा था मदीने में, वो कुरान पढ़ाया जाता था और मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बाने फैज़े तर्जमान से जो गौहर निकलते थे वो असहाब सुन के अपने ईमान को ताजा कर लिया करते थे। फिर 1200 साल तक उन्हीं दीवानों ने, उन्हीं कुरान पढ़ने वालों ने, जब यूनिवर्सिटियां नहीं थी, जब कॉलेज नहीं थे, जब डिग्री वाले इंजीनियर नहीं थे, पूरी दुनिया को हैरत में डाला। शायद आपको मालूम ना हो, दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी की तारीख 400 साल से ज्यादा पुरानी नहीं है। चाहे वो अमेरिका की कैम्ब्रिज हो, चाहे लंदन की ऑक्सफोर्ड हो, या आपके हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटियां हो, 400 साल पहले नहीं थी, मगर मदरसे थे। बोलो, मदरसे थे। जब यूनिवर्सिटियां नहीं थी तो इंजीनियर भी नहीं होंगे डिग्री वाले, क्योंकि आर्किटेक्ट की डिग्री तो कॉलेज से मिलती है, बीटेक की डिग्री तो यूनिवर्सिटी से मिलती है, एमटेक तो वहां बनाए जाते हैं। मदरसा अहले सुन्नत मिसबाहुल उलूम से तो हाफिज की डिग्री मिलती है, कारी की डिग्री मिलती है, आलिम की डिग्री मिलती है, फाजिल की डिग्री मिलती है। तो मेरे इस्लामी भाइयों, जब 400 साल पहले कोई आर्किटेक्ट नहीं था, उस जमाने में दुनिया का अजूबा ताजमहल बनाया जा रहा था, दिल्ली की कुतुब मीनार बनाई जा रही थी, दिल्ली की जामा मस्जिद और किला तैयार किया जा रहा था। अब तो मानो कॉलेज वालों के दुनिया का अजूबा ताजमहल भी कुरान पढ़ने वालों ने ही बनाया है, दिल्ली की कुतुब मीनार भी कुरान पढ़ने वालों ने ही बनाई। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और टेक्नोलॉजी पे बल देने वालों, हवाई जहाजों की गोद में झूलने वालों, ये 1800 कुछ में जो हवाई जहाज आप देख रहे हो बना नहीं, ऐसा नहीं है। इतिहास पढ़ो, ये 9वीं ईस्वी में उंदुलुस में, जिसे आज स्पेन कहते हैं, जब इस्लाम का परचम लहराता था तो मदरसे के प्रोडक्ट ने हवाई जहाज बना दिया था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाम था उनका अब्बास बिन फरनास।
नवी ईस्वी में बना दिया था हवाई जहाज, मगर डिजाइन में चूक कर गए। पर तो बनाए मगर तुम नहीं बनाई। वो उड़ तो गया मगर उतर नहीं सका, इसलिए कि अल्लाह ने कोई चीज बगैर मकसद के पैदा नहीं की है। आप अगर कबूतर पालते हैं, उड़ाइए उसे और उसकी तुम उखाड़ के उड़ाइए, वो उड़ेगा खूब, मगर जब नीचे आएगा तो कला मुंडी खा जाएगा। इसलिए कि उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। बैलेंस दुम बनाती है, अल्लाह ने दुम पैदा की। अब इस हवाई जहाज के डिजाइन में वो दुम बनाना नहीं आई समझ में, पहला पहला प्रयोग था। इसके डिजाइन पे 50 साल डिस्कस चला हवाई जहाज के इसको कैसे बनाया जाए। फार्मूला मिल गया था कि डिजाइन कैसा हो, इसका मुंह ट्रक जैसा हो, बस जैसा हो, कार जैसा हो। डिस्कस होता रहा, बाद में पता चला कि इसका मुंह चील जैसा हो। तो जब वो उन्होंने हवाई जहाज उड़ाया और वो लैंड नहीं हो सका, क्रैश हो गया, जख्मी हो गए, उन्होंने उनसे पूछा किसी ने कि ये कमाल तुमने कैसे किया। बोले तुम्हें पता नहीं है, मैंने अल्लाह का कलाम कुरान पढ़ा है, ये फार्मूला मैंने अल्लाह के कलाम कुरान से लिया है, और जो बच गया था वो मुस्तफा जाने रहमत के फरमान से। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो इसका मतलब पहला फार्मूला हवाई जहाज का भी कुरान ही के जरिए मिला, क्योंकि वो तलाश कर रहे हैं ना, वो खोज कर रहे हैं, और हम सो रहे हैं। और सोने वाले को क्या मिलता है ना। भाई मोबाइल दे दिया उन्होंने, चीखे के हमने पैदा किया मोबाइल, मैं उसे भी रिजेक्ट करता हूं। ये उन्होंने पैदा नहीं किया, ये उनकी तलाश है, इसका मूजिद भी मेरा परवरदिगार ही है। बोलो कैसे। आपने यहीं से नंबर डायल किया, पहली बात हो गई। अब कैसे कोई तार जाता है यहां से वहां तक, अंडरग्राउंड कोई है। पहले तारों से पीएनटी हुआ करते थे, हैं? उनके जरिए आवाज जाती थी, अब जाती है बगैर तार के, बगैर किसी लिंक के। कैसे जाती है पता ये चला कि ये तरंगों के दोष पे जाती है, ये लहरों के जरिए जाती है, ये शुआओं के जरिए जाती है। ये शुआएं किसी साइंस वाले के बाप ने पैदा नहीं की हैं, ये मेरे परवरदिगार ने पैदा की हैं। इन्होंने तलाश लिया कि इन शुआओं का इस्तेमाल ऐसे भी किया जा सकता है। बेशक, बेशक, बेशक। और ये हमने आज से 1400 बरस पहले मस्जिद नबी के मिंबर पर खड़े होकर हजरत उमर की शक्ल में हजारों मील पर अपनी आवाज पहुंचाने का काम किया था, बगैर किसी मोबाइल आले के या सारियल जबल के और हजरत सारिया ने हजरत उमर की बात सुन ली थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह ना। तो ये सब कुरान के जलवे हैं, वो तलाश रहे हैं। देखो दो तरीके के उलूम हैं इस दुनिया में। एक जिससे दुनियावी तरक्की की जा सकती है, और गौर व फिक्र करके, ये केमिस्ट्री की किताबें पहले नहीं थी, ये फिजिक्स, जियोलॉजी, बायोलॉजी नहीं था। कुरान से पहले कहा था। ये लोगों ने गौर व फिक्र किया
केमिस्ट्री वजूद में आ गई, फिजिक्स वजूद में आ गया, बायोलॉजी वजूद में आ गई है? जैसे दुनिया में पहले आग नहीं थी, पहाड़ टूटा, आपस में पत्थर टकराए, उनसे चिंगारी निकली, आदमी ने देखा, गौर व फिक्र किया, बोले नई चीज इसके जरिए वजूद में आ सकती है। उसने घास फूस इकट्ठा किया, दो पत्थरों को आपस में घिसा, चिंगारी निकली, आग वजूद में आ गई है? अब पहले कच्चा ही खा लिया जाता था, अब पका के खाया जाने लगा। कुरान में बार बार है लअल्लकुम ततफक्करून, अल्लाह की निशानियों पे गौर व फिक्र करोगे तो रास्ते हमवार होते चले जाएंगे। है? अब उसी आग के जरिए एक बर्तन में पानी खौल रहा था, उस पे ढके हुए ढक्कन में गर्दिश होने लगी, वो उछलने लगा, पास बैठा हुआ इंसान भागा कि शायद इसमें भूत पैदा हो गया, इसमें परीत आ गया, मगर फिर हौसला बनाया, उसे रोकने के लिए उस पे वजन रखा, मगर जब गैस ने दबाव बनाया तो वजन वाला ढक्कन भी हिला, उसने गौर करना शुरू कर दिया और गौर के नतीजे में रेल का इंजन वजूद में आया। तो उसने गौर किया, ये इल्म तरक्कियात कहलाते हैं, और दूसरा इल्म हिदायत, वो बगैर कुरान और नबी के मुमकिन ही नहीं है। हम वो कौम हैं कि गौर व फिक्र करके दुनिया में कामयाबी के रास्ते भी खोजेंगे और मरने के बाद आखिरत में जन्नत की बहारों में जगह पाने का भी काम करेंगे। ये तन्हा मजहब इस्लाम की शान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं ये कहना चाहता हूं, हर घर में कुरान की तिलावत होती है, अच्छी बात है भाई, नुको कुरान पढ़ के सवाब मिलता है? नेकियां मिलती हैं। नेकी कमाने का मतलब है आखिरत में बेनिफिट है। भाई आपने पढ़ा, हदीस शरीफ में है कि कुरान का हरफे तहज्जी एक पढ़ लिया जाए तो 10 नेकियां मिलती हैं, है ना? आपने पढ़ा, 10 नेकियां मिल गई, 10 कूपन आपके खजाने में जमा हो गए। बात समझ रहे हो? तो ये तो आखिरत के लिए है। तो कुरान सिर्फ आखिरत के लिए आया है इसलिए कि तिलावत की जाएगी, जुज़दान में बंद करके ऊंची जगह पे रख दिया जाएगा। मैं इस बात को आपकी रिजेक्ट करता हूं। डॉक्टर इकबाल साहब 10 साल की उम्र में कुरान की तिलावत कर रहे थे घर में बैठे हुए। वालिद का गुजर हुआ, पूछा बेटा इकबाल क्या कर रहे हो? बोलो कुरान पढ़ रहा हूं। 5 मिनट के बाद फिर गुजर हुआ, पूछा क्या कर रहे हो? बोले कुरान पढ़ रहा हूं। तीसरी बार फिर सवाल कर दिया। अब अल्लामा इकबाल साहब उन्होंने मुड़ के देखा, बोले अब्बा आप देख भी रहे हो मैं कुरान पढ़ रहा हूं, और मैंने आपको 3 बार बता भी दिया मैं कुरान पढ़ रहा हूं, फिर आप बार बार सवाल क्यों कर रहे हो? बोले इसलिए कर रहा हूं कि तुम सवाल कायम करो, तुम पूछो कि मैं क्यों पूछ रहा हूं, इसीलिए मैंने बार बार सवाल किया था। बेटा सुनो, ये कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं आया है, ये कुरान दिल में उतारने के लिए आया है। मकसद ये है कि कुरान पढ़ा इसलिए जाएगा ताकि जन्नत की बहारों में जगह मिल जाए, और कुरान समझा इसलिए जाएगा ताकि अमेरिका के व्हाइट हाउस पे परचम इस्लाम लहराया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि कुरान मुकम्मल निजाम हयात है। बेशक बेशक।
मुकम्मल लाइफ स्टाइल कुरान में है। इसीलिए बरेली से आवाज उठी कि फिरके गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाएं क्यों। बेशक बेशक। अल्लाह ने अकल अता फरमाई, उसका राइट साइड पर इस्तेमाल करो, है? तो कामयाबी के रास्ते मिलेंगे। हजरात, मैं आपको एक और बात बताऊं, अभी 15 साल गुजरे होंगे कि एक अंग्रेज ने कुरान का तर्जमा किया। जाहिर बात है पढ़ा लिखा होगा, भाई जाहिल थोड़ी ट्रांसलेशन कर देगा, अनुवाद पढ़ा लिखा आदमी करता है। उसने तर्जमा किया और अल्लाह ने जितनी अकल अता फरमाई उतना समझा भी, समझ के चीख पड़ा और बोला कि मैंने जो 15-20 साल कॉलेज में गुजार दिए बेकार थे, काश मैंने बचपन ही से कुरान को समझा होता तो मैं कॉलेज भी मुकम्मल कर लेता और अपना दिल भी मुनव्वर कर लेता। क्योंकि मुकम्मल जितनी फैकल्टीज हैं इस दुनिया में, जितने शोबे हैं तालीम के इस दुनिया में, सब कुरान में मौजूद हैं। मैंने वक्त गुजार दिया, अब उसने ये ऐलान किया कि कुरान इतना मुकम्मल है कि आदमी गरीब हो जाए अब कैसे जिंदगी गुजारे कुरान में है, अमीर हो जाए कैसे जिंदगी गुजारे कुरान में है, बाप है कैसे जिंदगी गुजारे कुरान में है, औलाद है कैसे जिंदगी गुजरेगी कुरान रहनुमाई करता है, माँ है अपने बच्चों को कैसे परवान चढ़ाए ये कुरान रास्ता बताता है। मगर एक बात कुरान में मुझे अभी नहीं मिली है, मुसलमानों अगर तुम्हें पता हो तो मुझे बताओ। अंग्रेज बोल रहा, वो बात ये है कि जब इंसान दुनिया का गुलाम हो जाए तो फिर कैसे जिंदगी गुजारे। ये सवाल तुमसे इसलिए कि तुम पैदा होते ही कुरान से मुंसलिक रहते हो। जवाब नहीं आया, फिर उसी को अल्लाह ने हिदायत फरमा दी और उसी ने ऐलान किया कि मुसलमानों अब तुम्हारे जवाब की जरूरत नहीं है, मुझे पता चल गया कि ये बात कुरान में इसलिए मौजूद नहीं है कि कुरान का मानने वाला कभी दुनिया का गुलाम हो ही नहीं सकता है। जो कुरान माने और दुनिया के सामने घुटने टेक दे ये हो ही नहीं सकता। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और कॉलेज में पीएचडी करके आए और प्रोफेसर बन गए। अब यूं दीन नहीं पढ़ा, उलमा के पास नहीं बैठा, बुजुर्गों की बारगाह में नहीं आया, अब दीन पे एतराज शुरू। एक साहब तो मुझसे ही कह रहे थे, प्रोफेसर साहब, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब, बोले मौलाना अब ऐसा करो मदरसे बंद करा दो। तो मैंने उनसे ये नहीं पूछा क्यों, मैंने उनसे कहा प्रोफेसर साहब क्या तुम्हें मरना नहीं है? बोले ये भी कोई बात हुई, मरना तो ना चाह के भी पड़ेगा, मरना चाहता कौन है भाई, मौत तो एक दिन आएगी। तो मैंने कहा कल को किसी मशहूर अखबार में आपका इश्तिहार निकलवा दूं कि फला प्रोफेसर साहब का जब देहांत हो न उन्हें नहलाया जाए, न उन्हें कफनाया जाए, न उन्हें दफनाया जाए, बल्कि 20 क्विंटल सूखी लकड़ियों के बीच में डाल के उन्हें सुहा कर दिया जाए। अब आए गुस्से में, अब निकाली आंखें
अब आए पूरे जलाल में। यूं के मौलवी तो कमजोर की जोरू लगता है ना, जो चाहो छेड़ के चले जाओ। चलो छेड़ लो, चलो उछल लो, अपने दौलत और कोठी के नशे में यहां उछल लोगे। पता तो वहां चलेगा जब मैदान महशर में एक हाफिज़े कुरान का हौज़े कौसर पे कब्जा हो। और बोले मौलाना रोटी बहुत लग गई है तुम्हें। मैं भी उनसे कुछ कह सकता था, मगर मैंने कहा कि अगर मदरसे बंद हो गए तो मौलवी नहीं मिलेंगे, और फिर तुम ये भी चाहते हो कि तुम्हें नहलाया भी जाए, तुम्हें कफनाया भी जाए, तुम्हें दफनाया भी जाए, तो किसी प्रोफेसर के लिए वसीयत कर जाओ। और मैंने कहा प्रोफेसर साहब पहले तुम ही नमाज़े जनाजा सुनाओ। तो गर्दन झुका के बोले मुझे तो याद नहीं है। मैंने पहली गेंद में मिडिल स्टंप उड़ गया, पहली गेंद में बोल्ड, मतलब जलोगे भी नहीं, कफनाए भी जाओगे, दफनाए भी जाओगे, नमाज़े जनाजा भी होगी। तो नमाज़े जनाजा के लिए तो मदरसे का प्रोडक्ट होना जरूरी है। कफन पहनाने का तरीका बताने के लिए आलिम दीन होना जरूरी है। बोलो जरूरी है या नहीं है? बल्कि मदरसा तो पैदा होने से लेके मरने तक की जरूरत है। जब बच्चा पैदा होता है तो कान में अजान देने के लिए मदरसे का पढ़ा हुआ आता है, जवान होता है तो निकाबी आलिम दीन पढ़ाता है, और जब मौत आती है तो आखिरी तमाम इंतजाम भी आलिम दीन ही करता है। बेशक बेशक बेशक। बोलो मदरसा जरूरत है या नहीं है? जरूरत है। तो तुम आज ऐसा करो, तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो ये कसम खा के जाओ कि हम मदरसे को चंदा नहीं देंगे। मत दो, दीन खत्म थोड़ी हो जाएगा। दीन तो अल्लाह का है, इसे तो खत्म करने वाले खत्म हो गए, मिटाने वाले मिट गए। मगर तुम मदद नहीं करोगे तो ये होगा कि मदरसे बंद हो जाएंगे। तो जानते हो जब मदरसे बंद हो जाएंगे तो पूरी की पूरी कौम तबाहो बर्बाद हो जाएगी। ये देख लिया है लोगों ने प्रैक्टिकल करके। तुर्की में जहां का तैयब उर्दुगान है, काम उसने भी अच्छा नहीं किया फिलिस्तीन के मामले में। चलो हमें क्या मतलब, मगर इसी तुर्की में एक हुक्मरान गुजरा है मुस्तफा कमाल पाशा, उसने मदरसे बंद करा दिए थे। आने वाले 50 साल में लोग कलमा पढ़ना भूल गए, कलमा ही भूल गए। क्योंकि कॉलेजों में कलमा थोड़ा ही सिखाया जाता है, कलमा तो हमारे मदारिस ही में सिखाया जाता है। नमाज न केमिस्ट्री में है न फिजिक्स में है, नमाज तो कुरान में है या फरमाने मुस्तफा ही में। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जानते हो उस जालिम का अंजाम क्या हुआ? एक दिन मर गए, कब्र खोदी, दफनाए गए, जैसे ही उतारे गए कब्र ने ऊपर फेंक दिया। दूसरी जगह भी यही हुआ, लोग दहशत में आ गए। अब उसे कहीं ठिकाने तो लगाना ही था, जमीन पे लिटाकर चारों तरफ से 4 दीवारी कर दी गई है। इस्तांबुल में जाके देख लो, तारीख में पढ़ लो। इसका मतलब ये है परवरदिगार ये दिखाता रहता है, जो हमारे दीन से टकराता है उसे हम नेस्तो नाबूद भी करते हैं और जलीलो ख्वार भी करते हैं। बेशक बेशक बेशक। अल्लाह ने प्यारा मजहब इस्लाम दिया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सीधा सच्चा मजहब दिया, बेशक सुभान अल्लाह। मेरे दीदी भाइयों, मगर उसकी भी बाउंड्री बनाई।
हाँ? उछलने की इजाजत नहीं दी, बाउंड्री लगा दी कि इसके दायरे में रहना है जो कुरान कहता है, जो दायरा कुरान ने बनाया है जिसे हुदूदुल्लाह कहा जाता है, अल्लाह की हदें ये हैं, इनसे बाहर निकलोगे तो मारे जाओगे। लोगों ने कोशिश करके देख ली, फिरौन जैसे ही बाउंड्री कूदा था दरिया में डुबो के मारा, नमरूद बाउंड्री कूदा लंगड़े मच्छर से मरवाया, शद्दाद बाउंड्री कूदा बनाई हुई जन्नत पे कैच कराया। ये कुफ्र उछलता है मगर अल्लाह कैच करा देता है। मेरे इस्लामी भाइयों, इन्हें भी उछलने दो, ज्यादा दिन तक नहीं उछल पाएंगे। इंशाअल्लाह झंडा तो इस्लाम ही का बुलंद रहेगा, झंडा तो कुरान वालों ही का बुलंद। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी बातें कह रहा हूं, खत्म कर रहा हूं अभी। तो आप नाजुक हालात हैं, घबराओ मत। घबराने तो रास्ता भटक जाता है आदमी, है ना। अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, अपने नाजुक हालात थे कब नहीं? अपने नाजुक हालात थे कब नहीं? मक्के के हालात अच्छे थे? नहीं थे यार। कुरान पढ़ने वालों पे पत्थर मारे जाते थे, हैं? नमाज पढ़ने वालों पर ऊंट के ओज रख दिए जाते थे, हैं? कोड़े बरसाए जाते थे, छुप के नमाजें पढ़ने पर मजबूर किया गया था, आग के अंगारों पे लिटाया जाता था, हैं? चर्बी पिघल जाती थी। तो क्या इस हालात में जो दामने मुस्तफा में आ गया था कोई एक मिसाल है कि छोड़ के चला गया हो, रूगर्दानी कर दी हो, पीठ दिखा के चला गया हो? अब तुम ये कह के नहीं निकल पाओगे कि मौलाना हालात अच्छे नहीं हैं, पतली गली से यू टर्न मार के निकल जाओ। अबे जब हालात बिगड़ते हैं, जब हालात परागंदा होते हैं, इस्लाम की शान तभी बुलंद होती है, हक तभी लोगों के सामने आता है। मैंने तुम्हारे इतिहास में, तुम्हारी ही तारीख में ये पढ़ा है कि वो जालिम कोड़ों की बारिश तेज करते चले जाते थे और मुस्तफा के दीवाने अल्लाह के नारे बुलंद करते चले जाते थे, चर्बी पिघलती रहती थी और वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुण गाते रहते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान। और ये कह के गुजरते थे कि बुलबुल से बहरहाल नशे मन न छुटेगा, बरके तपा के खौफ से गुलशन न छुटेगा, माहौल अगर अपने मुआफिक भी नहीं है सरकार मगर आपका दामन न छुटेगा। वो सब मदरसे ही के तो प्रोडक्ट थे मेरे भाई, वो मदरसे ही के तो तालीम याफ्ता थे। उन्होंने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी थी, उन्होंने फिजिक्स नहीं पढ़ा था, उन्होंने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा था, उन्होंने कुरान पढ़ा था, इश्क़ मुस्तफा का जाम पिया था मेरे भाई। तभी तो उनकी शान ये थी। पनडुब्बी बनाने वालों तुम्हें क्या पता, मेरे भाई स्टीमर बनाने वालों तुम्हें क्या पता, ये मादी ताकत के आले हैं जो आप समंदर के अंदर चलाते हैं, समंदर के सीने पे दौड़ाते हैं। ये तुम आज कर रहे हो इसलिए कि हमारा कुरान आ गया है। मुस्तफा के दीवानों ने आज से 1400 बरस पहले समंदरों की लहरों पे घोड़े दौड़ा के ये बताया था कि जो हम कर सकते हैं वो टेक्नोलॉजी वाले नहीं कर सकते। बेशक, 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 बेशक। कयामत तक घोड़े दौड़ा के दिखाओ समुद्रों की लहरों पे। तभी डॉक्टर इकबाल बोले थे कि दश्त तो दश्त हैं, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, दी अदाने कभी यूरोप के कलीसाओं में,
कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में शान जश्ती न थी नजरों में जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम ही छाओं में तलवारों की। बेशक बेशक बेशक। और टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। बेशक बेशक। हाँ? ये कुरान के जलवे, ये साहिब कुरान। हज़रात आप गौर करते रहा करो, आज से 800 साल पहले एक किताब लिखी गई थी, उस किताब का नाम है अल कानून। भाई क्या नाम है उस किताब का? अल कानून। किताब के राइटर हैं अबू अली सीना, बुखारा के रहने वाले थे, जो उज्बेकिस्तान में है, रूस से सटा हुआ एक मुल्क है। जब कम्युनिज्म आया था और जब रूस सोवियत संघ बना था तो ये उसमें शामिल हो गया था। आज अल्लाह के फजल से आजाद मुल्क है ना। बुखारा के रहने वाले, उन्होंने लिखी अल कानून अरबी में। जानते हो उसका एक हिस्सा है मेडिकल साइंस पर, दूसरा हिस्सा है इंजीनियरिंग साइंस पर। 800 साल पहले लिखी थी, दुनिया की हर जबान में तर्जमा हुआ उसका। आप अमेरिका जाना कभी, क्योंकि आदमी का मिजाज है पिकनिक, पहले मदीने जाना, अल्लाह तौफीक दे दे तो करबला भी जाना, बगदाद मोहल्ला भी जाना, मगर यार अमेरिका भी तो इसी जमीन का हिस्सा है, एक बार वहां भी जाना, वहां की राजधानी वाशिंगटन में जाना और उसके भी मेजर हॉस्पिटल में जाना। मेजर हॉस्पिटल के मेन दरवाजे पर नजर उठा के देखना, ऊपर लिखा है अल कानून, नीचे लिखा है अबू अली सीना। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ज्यादा दूर है, नहीं जा पाओगे तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जाना। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज के दरवाजे पे भी लिखा है अल कानून और नीचे लिखा है अबू अली सीना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जितने दुनिया में डॉक्टर हैं, चाहे वो एमबीबीएस हो, एमबीबीएस के बाद एमडी हो, एमएस हो, डीएम हो, ये भी मेडिकल की एक डिग्री है, डीएमडी है ना। आपका बीयूएमएस हो, बीएमएस हो, अल कानून से पहले नहीं थे। जितने इंजीनियर हैं अल कानून से पहले नहीं थे। उनसे पूछा, इतनी कामयाब तरीन किताब जिसके जरिए मेडिकल खुले, जिसके जरिए इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, तुमने कैसे लिखी? मुंह भर के कहा था, मैंने अल्लाह का कलाम कुरान पढ़ के लिखा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये जंग के आले, पहला मिसाइल अमेरिका में नहीं बना, लंदन और फ्रांस और जर्मनी में नहीं बना, पहला मिसाइल हिंदुस्तान में बना। ये झूठ बात है कि एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन है। मिसाइल तो सबसे पहले टीपू सुल्तान ने बनाया था। टीपू सुल्तान ने। उनसे पूछा, ये शानदार आला, जंग के मैदान में सामने वालों को उड़ा देने वाला आला तुमने कैसे बनाया? बोले, मुझे तो सिर्फ इतना पता है, मैं घर के आंगन में होता हूं तब, जंग के मैदान में होता हूं तब, आंधियों तूफान में होता हूं तब, मैं बिला नागा कुरान के 4 पारे तिलावत करता हूं। उसी कुरान से मुझे फैज मिला और उसी से फार्मूला लेके मैंने मिसाइल बनाया। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं तुमसे भी कह के जा रहा हूं, इन मदरसों को फरोग दो, इन मदरसों को तरक्की की राह पे लाओ। और मैं आपको यह भी बता दूं कि इन मदरसों के जरिए ही यूनिवर्सिटी तक रास्ता भी जाता है।
आपको पता ना हो तो मुझे बुला लेना। इसी मदरसे के प्रोडक्ट ने इसी साल, जहां से ये पढ़ के आए हजरत, मिसबाही है वो लड़का, उसने यूपीएससी में टॉप किया है, आईएएस में टॉप किया है। इसलिए मुस्तफा ने फरमाया दुनिया की सबसे दानिश्वर कौम का नाम है कौम मुस्लिम। सुभान अल्लाह। और सोने पे सुहागा ये कि वो कुरान पढ़ ले, और उस पे भी जलवे ये कि वो इश्क मुस्तफा में पढ़ ले, तो दुनिया का कोई फलासफर मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम का मुकाबला कर ही नहीं सकता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे हमारे पास लाजवाब प्रोग्रामर है, उसने जो प्रोग्राम बना दिया आज तक टस से मस नहीं हुआ है? बगैर कॉलेज में पढ़े, बगैर मदरसे में पढ़े, बगैर किसी किताब को बांचे जो प्रोग्राम बना गए, पूरी दुनिया बोलती है आज भी कि उनके प्रोग्राम का कोई तोड़ नहीं है। बड़े बड़े फलासफर आए इस दुनिया में, बड़े बड़े प्रोग्रामर आए इस दुनिया में, बड़ी बड़ी तेज बॉल फेंकने वाले आए इस दुनिया में। अरे अपने आका को बोल्ड तो कोई क्या कर पाता, उन्हें बीट भी नहीं कर सका। यानी कोई बड़े से बड़ा बॉलर सरकार को चकमा भी देके नहीं जा सका। ये शान है मोहम्मद अरबी की। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। हजरात तुम्हें मालूम नहीं है यूरोप में क्या हो रहा है? यूरोप में एक राइटर है माइकल हार्ड, क्रिश्चियन है, ईसाई है, माइकल हार्ड। उसने एक किताब लिखी है द 100 तो आप सभी जानते हो, इंग्लिश मीडियम का जमाना 100, मगर जब अंग्रेजी ग्रामर के एतबार से नाउन या प्री नाउन पर, ये तरह थोड़ी सख्त बात कह रहा हूं तो मन लगाओ, सुभान अल्लाह बोल के लगाओ, सुभान अल्लाह। नाउन या प्री नाउन पर जब दा लग जाता है तो वो आम से खास हो जाता है। हम अरबी वाले किसी आम को खास करने के लिए अलिफ लाम लगाते हैं, यानी नकरा को मारफा करने के लिए। अंग्रेजी वाले दा लगाते हैं। जैसे मैं कहूं कैट मतलब बिल्ली, आपके रतनपुर कला की बिल्ली भी हो सकती है, वो अमेरिका के व्हाइट हाउस की बिल्ली भी हो सकती है, वो अपने प्रधानमंत्री जी के थैले की बिल्ली भी हो सकती है। मगर जब मैं कहूंगा द कैट तो खास बिल्ली, ये बिल्ली या वो बिल्ली। ऐसे ही 100 वो आपकी जेब के भी हो सकते हैं और मेरी जेब के भी हो सकते हैं। मगर मैं कहूंगा द 100 तो 100 मखसूस 100। तो 8 अरब की दुनिया में उसने तहकीक की, रिसर्च की और 100 लोगों को चुना, और उन 100 लोगों को चुनकर उन पर एक किताब लिखी जिसका नाम रखा द 100 है ईसाई। और मजे की बात यह है कि उस द 100 में सबसे पहला चैप्टर हमारे तुम्हारे आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पे लिखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। किताब फैल गई, ईसाइयत के दर्द हुआ। उन्होंने माइकल हार्ट को घेरा और बोले पागल माइकल हार्ट। बोले क्या हुआ? बोले तेरा खून सफेद हो गया। बोले क्या हुआ? बोले तू पागल हो गया। अरे आगे तो बोलो। बोले बोले क्या? तू यही भूल गया तू है कौन? बोले मुझे याद है, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं ईसाई हूँ। बोले तुझे इतना याद है और उसके बाद भी तूने अपनी किताब में अपने पैगंबर हजरत ईसा को पछाड़ दिया है?
तू मोहम्मद अरबी का तस्करा भी करता मगर अपने नबी के बाद। अरे बोले कहां की बात लेके आ गए। मैंने कोई हवा में तीर थोड़ी चलाया है, अटकल पच्चू थोड़ी लिखा है। मैंने 20 साल अंडरग्राउंड रहकर इन तमाम पर्सनालिटीज पे तहकीक की है? मैंने हजरत इब्राहिम को भी पढ़ा, मैंने हजरत नूह को भी पढ़ा, मैंने हजरत मूसा को भी पढ़ा, मैंने हजरत सुलेमान को भी पढ़ा, मैंने हजरत ईसा को भी पढ़ा, मैंने हजरत साले को भी पढ़ा। मैंने इन तमाम शख्सियात को पहले पढ़ा और फिर मोहम्मद अरबी को पढ़ा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। कोई 1000 साल दुनिया में रहा, कोई 900 साल रहा, कोई 400-500 साल रहा, मगर मोहम्मद अरबी ऐलान नबुव्वत के बाद सिर्फ 23 साल इस दुनिया में रहे। चैलेंज करके मैंने लिख दिया है कि अगर ऐसी किसी को हजारों जिंदगियां भी मिल जाती तो मोहम्मद अरबी के एक लम्हे का मुकाबला पूरी दुनिया मिलकर नहीं कर सकती थी। ये है मेरे आका। तभी बरेली से आवाज उठी कि तेरा कद तो नादिर दहर है, तेरा कद तो नादिर दहर है। कोई मिसल हो तो मिसाल दूं, नहीं गुल के पौधों में डालियां कि चमन में सर्वे चमा नहीं। ये अपने मुस्तफा हैं और उन्होंने ही तो मदरसे का पाठ पढ़ाया। अच्छा तुमने जैसे कॉलेजों में कौन सा तीर मारा, कितने शेरों का शिकार कर लिया आपने? कॉलेजों में भी कोई तीर आपने नहीं मारा। आप कहोगे हमने एपीजे अब्दुल कलाम दिया, आप कहोगे हमने जस्टिस अहमदी दिया, आप कहोगे हमने तस्लीमा नसरीन दी है? और क्या कह सकते हो आप? इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर तुम ये बोलोगे तो फिर मैं ऐसे बोलूंगा कि हमारे मदरसे ने मदीने का सिद्दीक आजम दिया है, उमर फारूक आजम दिया है, उस्मान ज़ुन्नूरैन दिया है, हैदर कर्रार दिया है। हमारे मदरसे ने करबला का दुनिया को हुसैन दिया है, हमारे मदरसे ने बगदाद का गौसे आजम दिया है, हिंदुस्तान का राजा ख्वाजा दिया है। बोलोगे तो मैं कहूंगा कि हमारे मदरसे ने आपको कलियर का चांद दिया है, हमारे मदरसे ने मेरे इस्लामी भाइयों बरेली का इमाम अहमद रजा खान दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सब कुरान और मदरसे की बात है, इन्हें चलने दो। और हजरात एक प्रोग्राम बना लो, बड़े चंदों का मैं भी कायल नहीं हूं। अच्छा प्रोग्राम बनाओ और फिर यानी ऐसा कि कतरा कतरा गिरता रहे और एक दिन वो आए कि सैलाब वाला दरिया बोलो बन जाए। मेरा मशवरा ये है कि आज तो चंदा देके जाना है, मगर आइंदा के लिए आप 1 रुपये रोज के मेंबर बन जाओ। और जो 1 रुपये रोज का मेंबर बने ये इरादा करके बने कि इंशाअल्लाह कम से कम 1 महीने में 10 मेंबर बढ़ा के रहूंगा। मैं गुजरात में दाहोद में बनाया, 10 लड़के खड़े किए मैंने और वो तैयार हो गए। मैंने कहा ये भी इरादा करो, वादा करो कि इंशाअल्लाह अपने यार दोस्तों को जोड़ेंगे और जिन्हें जोड़ेंगे उनसे भी ये वादा ले लेंगे कि वो भी अपने यार दोस्तों को जोड़ेंगे। अभी 6-7 साल हुए हैं, 20,000 नौजवान हमारी उस तंजीम में शामिल हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने? 20,000 पर डे। बोलो ये मदरसा इंशाअल्लाह दारुल उलूम बन जाएगा।
अरे छोटी बात बोल दी। आपके रतनपुर कला में अगर इस प्रोग्राम पे काम चल गया तो आने वाले 10 साल में इंशाअल्लाह यूनिवर्सिटी खड़ी होगी, यहीं हाफिज़े कुरान भी होगा, यहीं इंजीनियर और डॉक्टर भी होगा। फिर अपनी बेटी पे पर्दे को हटाने वाले इल्जाम नहीं लगाए जाएंगे। जब दूसरों को में भेजोगे तो भाई उनका कॉलेज, उनका मैनेजमेंट, उनकी यूनिफॉर्म, फिर शिकवा किस बात का है? रईसों, अमीरों, अपने कॉलेज खोलो, अपनी बेटियों को अपने कॉलेज में पढ़ाओ, अपनी इमारत, अपना कॉलेज, अपना मैनेजमेंट और अपनी यूनिफॉर्म। मगर अपनी कौम पे खबत है, जैसे ही पैसे आए बारात घर बनाएगा। अरे हजरात, अभी एक नया सर्वे हुआ हार्वर्ड में, मुसलमानों, कौमे मुस्लिम हिंदुस्तान की 53% बिल्कुल अनपढ़ है, जबकि कुरान जिस पे तुम जान छिड़कने को तैयार रहते हो, उस कुरान का पहला लफ्ज ही नाजिल हुआ इकरा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अमर का सेगा है, हुक्म दिया गया है पढ़ो। अभी हजरत मौलाना जलील साहब बता गए, पैगंबर इस्लाम ने फरमाया इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। हमारे ही आका ने फरमाया अल इल्मो नूर, इल्म रोशनी है। उस कौम का ये हाल है, 53% बिल्कुल अनपढ़ है। अब बची 47%, तो 20% इंटर। किसी इंटर वाले से पूछो कि भाई इंटर से क्यों छोड़ दिया? बोले अब्बा बीमार हो गए। बोले यार क्यों छोड़ दिया? बोले दोस्त ने छोड़ दिया, है ना। और 20% ऐसे जो BA MA तक पहुंचे, 40% इसमें निपट गए। अब बचे 7%, वही हायर एजुकेटेड हैं, उन्हीं में से IAS IPS हैं, उसी में से PCS PCSJ हैं, उन्हीं में IITN हैं, उन्हीं में IIM को क्वालिफाई करने वाले हैं, उन्हीं में IIC को क्वालिफाई करने वाले हैं। जिस कौम को 100 के 100% तालीम याफ्ता होना चाहिए, वो कौम इतनी जाहिल है। और अच्छा, जब जाहिल है तो फिर सियासत में भी पकड़ नहीं है ना, सियासत में पैदल। अच्छा, अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, तुम तो ये मौलवी को सियासत से क्या मतलब है? क्योंकि तेरी जो प्रधानी जा रही है, मौलवी साहब अगर कुछ कह देंगे तो तेरी प्रधानी पे दाग लग सकता है। क्योंकि तू दुनिया कमाने के लिए आया है, और मौलवी अगर हाकिम बन जाएगा तो इंशाअल्लाह वो दीन का काम करेगा। बेशक बेशक। और मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं तो मुझ पे पत्थर मारो, उठाओ पत्थर और फेंको। कानून शरीयत आपके मदरसे में होगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ की किताब, उसमें एक सवाल है, इमामत कौन करे? जवाब मिला, इमामत वो करे जो बहादुर भी हो और सियासतदान भी हो। जुमले नहीं बदल रहा हूं, यही जुमले हैं। अब कहोगे यार इमाम से कोई लाठी या गोली चलवाना है, उसे बहादुरी की क्या जरूरत है? अरे इमाम होता है सरदार। सरदार मतलब चीफ जनरल ऑफ आर्मी है? और जब सरदार ही बुज़दिल होगा तो बोलो फौज मारी जाएगी या नहीं मारी जाएगी? बताओ। है? अब अपना क्या है, बेड चाहिए 50,000 रुपये का, है? बेडरूम में सजावट चाहिए 1 लाख रुपये की, झूमर चाहिए 50,000 रुपये का, जूता चाहिए आपको 1-1 लाख तक का जूता पहना जा रहा है मेरे भाई। मगर इमाम चाहिए गबदू वाला, जो कुछ जानता ही नहीं हो। फिर बड़े खुश होके कहते हैं भाई हमारे इमाम साहब बहुत सीधे हैं, वो तो हुजरे से बाहर ही नहीं निकलते हैं। अरे वो इमाम नहीं है, वो गबदू है। इमाम वो होता है जो मोहल्ले के एक घर पे नजर रख के कि इसका बेटा क्या करता है, इसकी बेटी क्या करती है।
और सियासत क्यों? सियासत का मतलब गाली फरेब नहीं है। सियासत का मतलब है आने वाले खतरात को भांप लेना, पारदर्शिता, दूरअंदेशी। अगर सियासत कोई बुरी चीज होती तो सरकार मदीने की रियासत कायम करके नहीं जाते, ये हुक्म दे के जाते मुसलमान हो गए हो मस्जिद से बाहर मत निकलना है? और फिर हिंदुस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जहां लोकतंत्र लिख रहे थे, जमहूरियत लिख रहे थे, तो उन्हें यह लिखना पड़ा कि जमहूरियत का सबसे कामयाब अगर कोई हुक्मरान गुजरा है तो वो मुसलमानों का अमीर हजरत उमर फारूक आजम गुजरा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका मतलब सियासत भी जरूरी है। आसानी से समझो, ये हम तय करेंगे कि हमारे मदरसे में मिसबाही साहब पढ़ाएंगे या जलाली साहब, ये हम तय कर लेंगे। सुनो, हमारी मस्जिद का इमाम कौन रहेगा रतनपुर वालों तुम्हारी कमेटी तय कर लेगी, मगर आपके थाने का इंचार्ज कौन होगा ये तो सियासत तय करेगी। आपका एसडीएम कौन होगा ये सियासत तय करेगी। आपका डीएम कौन होगा, एसएसपी कौन होगा, ये सियासत तय करती है। सियासत में बोतले हो जाओगे तो कहीं के नहीं रह जाओगे। इल्म नहीं है, सियासत में बोतले, और सियासत नहीं है तो तिजारत में, बिजनेस में नाकारा। डेवलप करके देख लो, उड़ा दिए जाओगे, है ना। अपने यहाँ क्या है, अरे भाई क्या हाल है प्रधान जी, बोले हजरत चल रही है दाल रोटी। अरे भाई अंसारी साहब, पाशा साहब जरा बताओ क्या हाल है, बोले दाल रोटी में कोई टोटा नहीं है। अबे तू दाल रोटी खाएगा तो मुर्गा कौन खाएगा, बकरा कौन खाएगा, ये हलाल तो अल्लाह ने तेरे लिए किए हैं, फिर तू दाल पे ही क्यों मर रहा है? अरे इस्लाम कोई फकीर बनाने के लिए थोड़ी आया है, सिर्फ फकीर बनेंगे, पहमत लगे हुए कपड़े पहनेंगे। अरे चल हट, इस्लाम ने तुम्हें सबक पढ़ाया है। इस्लाम ने तो इतने बड़े ताजिर दिए मक्के में, हजरत उस्मान जुन्नूरैन दिए कि जिनकी तिजारत का काफिला मक्के की गलियों से निकलता, दरो दीवार थर्रा उठते। और मदीने में नहीं बल्कि मुकम्मल जजीरतुल अरब में एक ऐसा ताजिर दिया जिसे अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं। उन जैसा ताजिर कोई जजीरतुल अरब में था ही नहीं, और ये दोनों अशराए मुबश्शरा में थे, है ना। और एक हमारे इमाम गुजरे हैं हजरत इमाम मोहम्मद, जिनकी लिखी हुई किताब हमारे मदारिस में पढ़ाई जाती हैं। इतने बड़े ताजिर थे कि 300 मुनीम उनकी तिजारत देखते थे। अब मैं एक बात गुस्से में कह रहा हूं, बुरा लगे तो मत बुलाइयो। बहुत गुस्से में, जब दुनिया की सबसे दानिश्वर कौम तुम हो, ये मैं नहीं कह रहा हूं सरकार ने फरमाया है, तो फिर तुम में का कोई धीरू भाई अंबानी क्यों नहीं बना, अनिल अंबानी क्यों नहीं बना, मुकेश अंबानी क्यों नहीं बना, विजय माल्या क्यों नहीं बना, मेरे भाई टाटा और बिरला क्यों नहीं बना, बजाज क्यों नहीं बना? इसलिए कि तुम इल्म से भाग गए थे। इल्म ही सर्वोपरि है। अगर इल्म होगा तो सियासत के मैदान के घोड़े होगे, तिजारत में तुम्हारा कोई जवाब नहीं होगा। इस्लाम वो है जो ये बताता है कि जब मस्जिद में पहुंचो तो एक 1000 रकत पढ़ के भी दम मत लेना, जब मैदान में उतरो तो कुफ्र के सामने
देख के ही परेशान हूं 29 साल से, मैं इन्हें क्या देखूं। हजरात, मगर इन माओ से गुजारिश करूंगा, माओ तुमसे विनती करके जा रहा हूं, थोड़ा सा तुम अपने आप को बदल लो, है ना। तुमने अगर अपने आप को बदल लिया तो फिर जलसों की जरूरत ही नहीं है, कॉन्फ्रेंसों की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर कनीज़े फातिमा की गोद में पलेगा बच्चा तो वो सलमान खान नहीं बनेगा, वो ऐश्वर्या राय नहीं बनेगा, बेटा होगा तो गुलाम मुस्तफा बनेगा और बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा बनेगी। अपनी क्या है अम्मा, अम्मा कहते हुए डर लगता है। अरे माँ की तो बड़ी शान है, माँ की डिफिनेशन ही अलग है। जननी कहा जा सकता है, माँ तो उसे कहा जाता है कि जो दूध भी पिलाती है तो वुजू करके पिलाती है, दूध भी पिलाती है तो कुरान की तिलावत के साथ पिलाती है, और अपने यहाँ तो लोरियां दे रही है, गोद में दूध पिला रही है तो ऐसे कह रही है मेरा बाबू, मेरा चंदा, मेरा मुन्ना। कल्लू को भी चंदा कह रही है, नहीं तो माँ को कहना भी चाहिए, माँ के लिए तो कितने कलूटा हो मगर वो लाल होता है, वो चांद होता है ना, है ना, बात सही है ना। अब वो कह रही है, बोल रही अच्छा अल्लाह ताला ने औरत को ज्यादा बोलने की आदत वदियत फरमाई है, उसे ताकत दिया, बोल रहे अल्लाह ने, क्यों? इसमें एक राज है। राज ये है कि एक हमारे खानकाई बुजुर्ग ने लिखा है कि अगर अल्लाह ताला औरत को ज्यादा बोलने की आदत वदियत नहीं फरमाता तो इस समाज के न जाने कितने बच्चे गूंगे रह जाते, है ना भाई। यहाँ का बेटा रोटी बोलता है, पानी बोलता है, चावल बोलता है, और यही बच्चा लंदन का वाटर बोलता है, ब्रेड बोलता है, राइस बोलता है, इसलिए कि अम्मा बोलती है। मेरे भाई, जब बेटा बेटी अम्मा की सुन के रोटी को रोटी बोलेगा, चावल को चावल बोलेगा, पानी को पानी बोलेगा, वही माँ जब अल्लाह अल्लाह बोलेगी, मुस्तफा मुस्तफा बोलेगी तो बच्चा भी वही बोलेगा। और अगर वो लोरी दे रही है ना तो लोरी भी बड़ी स्पेशल के चंदा मामा दूर के एक चला दे, चंदा मामा दूर के बड़े पकाए बूर के, आप खामे थाली में, हमको दे में प्याली में, प्याली गई फूट और चंदा मामा गए रूट, हैं? और कोई अगर बिहार की माँ है तो वो ये लोरी देती है कि आरे आवा पारे आवा नदिया किनारे आवा, और सुनवा के कटोरवा में दूध भात ले ले आवा। अरे कहाँ चंदा मामा की कहानी सुनाने निकली, कहां बच्चे को सोने और चांदी का जिक्र 0 साइज के बच्चे के सामने कर रही है। मेरी माँ, लोरियां तो इस्लाम में भी हैं, अगर लोरियां ही देना है, बच्चे को लोरियां दे के सुलाना ही है तो ये लोरी क्यों नहीं देती है कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आम सल्ले अला कहते कहते, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, ताबीज़े हर बला है सल्ले अला मोहम्मद, जो मर्द ला दवा हो इसे घोल कर पिला दो, क्या नुस्खा शिफा है सल्ले अला मोहम्मद। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात सुनो माओ, मेडिकल में ये तय हो गया है कि जो दूध पिलाने की मुद्दत है वो 2.5 साल है। कितनी है साहब? 2.5 साल। 2.5 साल इस्लाम ने तय की। क्यों? ये आज मेडिकल ने तलाशा। ए भैया इधर देख यार, ये मेडिकल ने खोज कर ली कि इस्लाम ने जो 2.5 साल की दूध पिलाने की मुद्दत रखी है इसमें हिकमत है।
हिकमत यह है कि स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, माँ की बॉडी का कुछ हिस्सा बच्चे के जिस्म में पेवस्त होता है दूध के जरिए, और उसी से बच्चा डेवलप होता है ना। अब खास बात कह रहा हूं, अब जरा थोड़ा मन लगाइयो। ये मेडिकल ने तय कर दिया कि स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी दूध फीड कराने में बच्चे में शामिल होता है, तो ये तो दूध के जरिए होता है। अगर तू शानदार माँ है तो उधर दूध के जरिए अपना स्ट्रक्चर पेवस्त कर दे और कानों के जरिए इश्क़ मुस्तफा का जाम पिला दे, करबला वालों की दास्तान सुना दे। ये फिर बड़ा होके जान तो दे देगा मगर आने मोहम्मद पे आंच नहीं। तो यार बुनियाद तो यहां से रखी जाती है। ऊपर से बनाई हुई बिल्डिंग एक झोंके में उखड़ जाती है। अगर बिल्डिंग मजबूत करना है तो बुनियाद जरा नीचे से रखो। मैं तो माओ से कहता हूं कि तुम्हारी जिम्मेदारी तो तुम्हारे शिकम से ही शुरू होती है। ये हदीस में है, कुरान में फार्मूला है। एक आध दो बात और कह दूं अगर इजाजत हो तो। जरा सब मिलकर सुभान अल्लाह बोलो एक बार। हदीस शरीफ में है कि जब औरत प्रेग्नेंट होती है, पहले 40 दिन में नुतफा खून की फुटक बनता है, दूसरे 40वें में एक लोथड़ा बनता है, तीसरे 40वें में गोश्त का एक टुकड़ा बन जाता है, यानी 4 तिया 12। 120 दिन के बाद अल्लाह ताला हुक्म देता है फरिश्तों को कि फरिश्तों जाओ और इस माँ के शिकम में इसे इंसानी शक्ल में तब्दील कर दो। अब आंख बनती हैं, अब नाक बनती है, अब होंठ बनते हैं, अब गाल उगते हैं, अब हाथ निकलते हैं, अब पैर बनता है, पैरों की उंगलियां निकलती हैं, हाथों की उंगलियां निकलती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी शिकमे मादर में 120 दिन पर बनना शुरू होता है। उसी दिन अल्लाह ताला हुक्म देता है अब इसका स्ट्रक्चर तैयार हो गया है, फरिश्तों इसकी तकदीर भी लिख दो। क्या खाएगा लिख दो, क्या पिएगा लिख दो, क्या करेगा लिख दो। ओडी खरीदेगा, फॉर्च्यूनर खरीदेगा, फरारी खरीदेगा, बिल्डिंग बनाएगा, कई बनाएगा, प्रधान बनेगा, एमएलए बनेगा, एमपी बनेगा, कटोरा लेके भीख मांगेगा, चोरी करेगा, डकैती करेगा, इतने दिन जिएगा, सब लिख दो। अब माँ की जिम्मेदारी अभी 120 दिन हुए नहीं है, 119वें दिन ही शुरू हो जाती है। मेरी माँ अब वुजू कर, अब मुसल्ला बिछा दे, अब दुआ कर, मेरे परवरदिगार मैं अपने लिए नहीं, जो तूने नेमत मेरे शिकम में रखी है अब इसके लिए दुआ करती हूँ। मेरे मौला इसकी किस्मत में फकीर होना नहीं अमीर होना लिख दे, इसकी किस्मत में गरीब होना नहीं रईस होना लिख दे, इसकी किस्मत में जाहिल होना नहीं आलिम होना लिख दे, इसकी किस्मत में मेरे मौला इज्जत के साथ लंबी उम्र अता फरमा दे। मेरे भाई परवरदिगार इरशाद फरमाएगा फरिश्तों रोको कलम। रुको। एक मेरी बंदी ने मुझसे इल्तिजा की है, लो पीछे देखने लगे। मैं आसानी से मिलता नहीं हूं और रोज तुम्हारे यहां आऊंगा नहीं, और इतना बदसूरत भी नहीं हूं कि मुझे छोड़ के आप पीछे देखने लगो। बुढ़ापा ही तो आ गया है। हजरात रब फरमाएगा रोको कलम। मेरी बंदी ने अपने लिए नहीं उसके लिए दुआ की है
मुझसे गुहार लगाई है, इल्तिजा की है, जो अभी दुनिया में आए ही नहीं है, अभी बेगुनाह है। मैं हुक्म देता हूं, जो इसकी मां कहती है वही है। इसकी किस्मत में गुलाम गौसे आजम होना लगा। इसे लंबी उम्र अता कर दो, तो तुम्हारी जिम्मेदारी तो वहीं से शुरू होती है। अब तुम बागड़ बिल्लू पैदा करती रहो, तादाद बढ़ाती रहो। तुम जानो बागड़ बिल्लुओं से काम नहीं चलेगा, मुस्तफा जाने रहमत के सच्चे गुलामों से काम चलेगा। तुम अंतरिक्ष में भी चले जाओ, चांद की दुनिया पे थेगली लगाई आओ, मेरी नजर में, इस्लाम की नजर में कोई अहमियत नहीं है। हाँ, चले जाना अंतरिक्ष में, मगर गुलाम मुस्तफा बन के जाना है। और हकीकत में आखिरी जुमले बोल रहा हूं, हमारी मेराज अंतरिक्ष है ही नहीं, चांद की दुनिया है ही नहीं, हमारी मेराज तो कदम नादे मुस्तफा है। एक शेर सुना के बात खत्म है ना। यूं का बफरा तफरी का माहौल हो गया, ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए, मैं ज्यादा बोल गया। आपके मुरादाबाद के एक शायर थे, अरे वो बहुत बड़े आलिम थे, मौलाना नजीरुल अकरम साहब। इंदिरा गांधी स्पेशली मुलाकात के लिए आती थी। मॉरिशस का प्राइम मिनिस्टर आपकी आके जूती सीधी करता था। इसका मतलब इज्जत दीन में ही है। जब चांद की दुनिया पर कोई पहले गया था, रूस का तैयारा ना, तो उन्होंने एक शेर लिखा था, वो शेर सुना रहा हूं आपको। चांद पे जाने वालों मुबारक तुम्हें, चांद पे जाने वालों मुबारक तुम्हें, चांद की सरजमी पर पहुंचना मगर। अरे ये वही चांद है जिसने मेराज में अरे बढ़ के चूमे हबीबे खुदा के कदम।